आज आइए मैं तुम्हें देता हूं इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। प्रथम थिस्सलुनीकियों में यह लिखा है कि हमें सदा आनंदित रहना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, हर बात में धन्यवाद करना चाहिए। हर बात में मतलब चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात हो, मुश्किल बात हो या आसान बात हो, चाहे किसी भी स्थिति में आप हो, आपको धन्यवाद देना चाहिए। हमें ऐसा क्यों करना है? उसमें परमेश्वर को धन्यवाद देने का एक निश्चित कारण है। सभी लोगों, हम सभी परमेश्वर से बहुत प्रेम पाते हैं। परमेश्वर पर हमारे विश्वास के बारे में सोचिए। यदि परमेश्वर हमें विश्वास न दे तो क्या हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं? यहां तक कि जिन चीजों को हम लापरवाही से अपनी खुद की प्रतिभा या क्षमताओं के रूप में सोचते हैं, वे भी परमेश्वर द्वारा दी गई है। परमेश्वर से बहुत कुछ प्राप्त करते हुए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहिए। वैज्ञानिक, विद्वान, राजनेता और व्यवसायी जो दुनिया में शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं, किसने उन्हें ऐसा अधिकार, धन, ज्ञान या बुद्धि दी है? वह परमेश्वर है। परमेश्वर ने उन्हें वह दिया है। जब कभी मैं कोई परियोजना शुरू करता हूं, मैं हमेशा एक छोटी कहानी के बारे में सोचता हूं। वैज्ञानिक इकट्ठे हुए और अपनी क्षमताओं के बारे में घमंड किया। हमारा वैज्ञानिक ज्ञान परमेश्वर के कार्य क्षेत्र में भाग लेने के स्तर पर भी संचित हुआ है। हम भी एक मानव की तरह जीव बना सकते हैं। एक दिन एक वैज्ञानिक जो निडर था, उसने परमेश्वर को चुनौती दी। उसने कहा, आप जितना कर सकते हैं उतना मैं भी कर सकता हूं। मैं एक मानव भी बना सकता हूं। परमेश्वर ने उत्तर दिया, ठीक है, चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन एक शर्त है। तुम सब कुछ करो, लेकिन केवल अपनी ही चीज का उपयोग करना। मेरी चीजों का बिल्कुल उपयोग न करना। वैज्ञानिक सहमत हुआ और प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। हालांकि क्या वैज्ञानिक मानव बनाने में सक्षम था? बिल्कुल नहीं। उसे एक की नकल करनी पड़ी। थोड़ी देर बाद परमेश्वर ने कहा, तुम जानते हो वह मेरी मिट्टी है, तुम अपनी खुद की मिट्टी का उपयोग क्यों नहीं करते? यह एक मजेदार कहानी हो सकती है, लेकिन यह हमें बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है जो मानव जाति को परमेश्वर से प्राप्त नहीं हुआ है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी करते हैं और जो हमारे पास है वह परमेश्वर से है। इसलिए हमें अपने ज्ञान, बहादुरी या बुद्धि के बारे में घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ परमेश्वर से है। हमारे पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर द्वारा दिया गया है। हम सिर्फ परमेश्वर की चीजों का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए और शक्तिशाली व्यक्ति को अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें केवल उस परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए जिन्होंने इन सभी चीजों को दिया है। यदि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है तो हम किससे ये सब प्राप्त कर सकते हैं? उन्नत वैज्ञानिक तकनीक के साथ भी यदि परमेश्वर हमें परमेश्वर की चीजों के बिना केवल हमारी चीजों का उपयोग करके कुछ करने के लिए कहें, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हम परमेश्वर द्वारा बनाए गए अनाज और फलों से पोषक तत्व प्राप्त करके सोच सकते हैं और चल सकते हैं। यदि परमेश्वर हमसे कहें, जो चीजें तुमने बनाई हैं सिर्फ उसी से सब कुछ करो, तो हम 3 दिन भी जीवित नहीं रह सकते और 1 सप्ताह भी। क्या हमारा यह शरीर भी परमेश्वर द्वारा नहीं दिया गया है?
इसलिए हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए और हर बात में धन्यवाद देना चाहिए, यह सोचकर यदि परमेश्वर न होते तो मैं क्या करने में सक्षम होता। हमें परमेश्वर के सामने खुद को विनम्र करना चाहिए। आइए हम प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 7 देखें। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया। परमेश्वर पूछते हैं, क्या तुम्हारे बीच ऐसा कुछ है जो तुम्हें मुझसे नहीं मिला। उन कपड़ों के बारे में सोचिए जो हमने पहने हैं, वे परमेश्वर द्वारा बनाई गई सामग्री से बने हैं। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया। और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। जिन लोगों ने यह महसूस किया है उन्हें हमेशा हर्षित और विनम्र होना चाहिए। घमंड से सोचने के बजाय कि मैं दूसरों की तुलना में इसमें बेहतर हूं, हमें सोचना चाहिए कि सब कुछ परमेश्वर द्वारा दिया जाता है और परमेश्वर को उनके अनुग्रह के लिए अधिक धन्यवाद और महिमा देनी चाहिए, है ना। आइए हम आयत 7 फिर से देखें। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया। और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया। परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। यहां सभी वचन हमें बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें परमेश्वर से प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए आप उन वचनों को बाइबल में खोज सकते हैं जहां परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें दूंगा या मैं तुम्हें देता हूं। परमेश्वर से हमें जो चीजें मिली हैं वे वास्तव में दुनिया को आश्चर्यचकित कर सकती हैं। आइए बाइबल में उनमें से कुछ को खोजें। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 29 देखें। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। क्या होता यदि यहां परमेश्वर ने मैंने तुमको दिए हैं नहीं कहा होता। भले ही यदि पृथ्वी पर मनुष्यों का जन्म होता, लेकिन क्या वे 1 सप्ताह या 10 दिनों तक भी जी सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें छोटे छोटे पेड़ प्रदान किए हैं तो वे अपनी आवाज उठा सकते हैं और पृथ्वी पर जी सकते हैं। यहां परमेश्वर ने क्या कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। तुम्हें उनसे ऊर्जा प्राप्त होगी जिससे तुम पृथ्वी पर जी सकते हो। वे तुम्हें जीने के लिए सामर्थ्य देंगे। यदि परमेश्वर ने हमें भोजन नहीं दिया होता तो क्या पृथ्वी पर जीवित चीजें हो सकती थी? कोई जीवित चीजें मौजूद नहीं हो सकती। कभी कभी हम उन चीजों के बारे में हल्के से सोचते हैं जो हमने परमेश्वर से प्राप्त की हैं। हम उन्हें छोटी या तुच्छ चीजें मानकर मूर्खता करते हैं। यदि हमें परमेश्वर से वो चीजें प्राप्त नहीं होती तो शुरुआत से ही हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता था। यह महसूस करते हुए हमें दी हुई परमेश्वर की हर चीज को संजोना चाहिए और सराहना करनी चाहिए। उत्पत्ति अध्याय 1 में परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। यदि आपको परमेश्वर से छोटे छोटे पेड़ों को प्राप्त किए बिना 1 महीने तक जीने के लिए कहा जाए तो आप 1 महीने तक जीवित नहीं रह सकते। यह दिखाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना बहुमूल्य है। जिस क्षण परमेश्वर हमें अनुग्रह देना बंद करेंगे तब हमारे साथ क्या होगा? हम नष्ट हो जाएंगे। जब डालियां दाखलता से जुड़ी होती हैं
तो वे डालियों के रूप में भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि यदि उन्हें दाखलता से काट दिया जाए तो क्या वे डालियों के रूप में काम कर सकती हैं? यही सिद्धांत हम पर भी लागू होता है। हम सभी को हमेशा परमेश्वर में बने रहना चाहिए। तब आइए हम देखें कि जब एक मनुष्य को परमेश्वर से कुछ प्राप्त होता है तब उसमें क्या बदलाव होते हैं। आइए हम प्रथम राजाओं अध्याय 3 आयत 7 देखें। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु। सुलेमान ने परमेश्वर से 200 या 300 वर्षों की दीर्घायु नहीं मांगी, और ना धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं। इससे पहले सुलेमान के पास बुद्धि, समझ या विवेक नहीं था। हालांकि परमेश्वर से बुद्धि और विवेक प्राप्त करने के बाद वो एक उल्लेखनीय व्यक्ति के रूप में बदल गया। उसकी बुद्धि और प्रसिद्धि दूसरे पड़ोस के देशों में जानी गई। शेबा की रानी सुलेमान के बुद्धि के वचनों को सुनने के लिए बड़ी मात्रा में सोना और बहुमूल्य मणियों के साथ लंबा सफर करके आई। हम वो बाइबल में पढ़ सकते हैं, है ना? परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं। व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे बुद्धि देता हूं, वह बुद्धिमान बन गया। व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे विश्वास देता हूं, वह विश्वास योग्य बन गया। व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे सुसमाचार के लिए उत्साह देता हूं, वह प्रचार के लिए उत्साही बन गया। चाहे वो कुछ भी हो, जब परमेश्वर ने कुछ दिया तब प्राप्तकर्ता ने परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर की शक्ति को प्रदर्शित किया। हम प्रथम राजाओं अध्याय 3 में उसकी पुष्टि कर सकते हैं। आइए हम आयत 12 फिर से देखें। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। परमेश्वर और क्या देंगे? आयत 13, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। यहां यह कहता है, मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। चाहे कोई भी चीज थी, जब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे देता हूं, तब प्राप्तकर्ता बदल गया। कैसे? उसने कुछ उत्कृष्ट काम किया और बहुत प्रभावित व्यक्ति बन गया। जो बहुमूल्य बात है कि हमने परमेश्वर से कुछ पाया है। यह बहुमूल्य बात है कि हमें पृथ्वी पर जीवन दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम पिता और माता के साथ विश्वास में बने रहें। हमें सुलेमान, दाऊद, पतरस, यूहन्ना या प्रेरित पौलुस की ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। हम विश्वास के सभी पूर्वजों के बीच सबसे अधिक ईर्ष्या किए जाने वाले युग में जी रहे हैं। कृपया ध्यान में रखें कि हम सबसे अधिक ईर्ष्या किए जाने वाली परिस्थिति में विश्वास के मार्ग पर चल रहे हैं।
क्या हम इस युग में स्वर्गीय पिता और माता को ग्रहण करने के लिए धन्य नहीं है? यदि हम चाहे तो हम हर दिन माता के वचनों को सुन सकते हैं, है ना? शारीरिक दुनिया में गाड़े जाकर हमें आत्मिक चीजों को नहीं भूलना चाहिए। आइए हम आत्मिक दुनिया को करीब से देखें। बाइबल की 66 पुस्तकों के अनुसार पृथ्वी पर सबसे अधिक धन्य लोग कौन हैं? किसने परमेश्वर के अनुग्रह को सबसे अधिक प्राप्त किया है? सभी पुस्तकें कहती हैं कि वे हम हैं जो आज जी रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। इसलिए यदि इस युग में हमारा अस्तित्व न हो तो पौलुस, पतरस, मूसा, अब्राहम और नूह का क्या होगा? सिद्धता को पहुंचे बिना उस युग में उनका अंत हो जाता। यदि हम परमेश्वर की महिमा प्रदर्शित करने के लिए एक छोटी प्रतिभा का भी उपयोग करें तो महिमा अधिक बड़ी हो जाएगी। कृपया इसे मन में रखिए। हमें इसके अलावा और दिया गया है। आइए हम यूहन्ना अध्याय 10 पर एक नजर डालें। यूहन्ना अध्याय 10 आयत 24। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वही मेरे गवाह है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और मैं उन्हें क्या? मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। लेकिन जिनके पास अनंत जीवन है उनकी आशीष की कोई सीमा नहीं है। जो सिय्योन में रहते हैं, जो नई वाचा के सत्य पर विश्वास करते हैं और जो आत्मा और दुल्हन पर विश्वास करते हैं, उन्हें स्वर्ग की अनंत विरासत दी जाएगी। क्या आप सुलेमान की बुद्धि की ईर्ष्या करते हैं? पौलुस के उत्साह की और पतरस के विश्वास की ईर्ष्या करते हैं? यह भी अच्छा और महान है। हालांकि वास्तव में वे हमारी जो इस युग में रहते हैं अधिक ईर्ष्या करते हैं। जो महसूस करते हुए हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 10 में परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं और तुम नष्ट न होगे। हम कितने धन्य हैं, हम कभी नष्ट नहीं होंगे। क्या इससे बड़ी कोई आशीष है? पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ी कोई आशीष नहीं होगी, है ना? आइए हम यूहन्ना अध्याय 10 आयत 34 देखें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें क्या कहा? ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो। यूहन्ना अध्याय 13 आयत 34 कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, है ना? परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, मैं तुझे बुद्धि देता हूं। यूहन्ना अध्याय 10 में परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं। यहां यूहन्ना अध्याय 13 में उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। परमेश्वर की ओर से उपहार में कई वस्तुएं हैं, बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, जीवन, शक्ति और महिमा। जो कुछ भी परमेश्वर से आता है उसे छोड़ा नहीं जा सकता।
यहाँ परमेश्वर हमें क्या देते हैं? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। किसने हमें यह नई वाचा दी है? परमेश्वर ने हमें दी है। यदि सुलेमान की बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं होती तो सुलेमान ने इतिहास के अन्य राजाओं की तरह एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अपना जीवन समाप्त किया होता। परंतु परमेश्वर ने उसे कुछ विशेष चीज दी जो दूसरों को प्राप्त नहीं हुई। लोग उसकी उत्कृष्ट बुद्धि को सुनना चाहते थे। पड़ोसी देशों से बहुत से लोग बादलों के समान आए। उसकी बुद्धि उसकी ओर से नहीं थी। परमेश्वर ने उससे प्रेम किया और उसे वो दी। आज परमेश्वर हमें क्या देते हैं ताकि हम नाश न हो? प्रेम के परमेश्वर हमें इस युग में अनंत जीवन देते हैं। जब वो हमें अनंत जीवन देते हैं तब वो हमें एक नई आज्ञा भी देते हैं। बाइबल और भविष्यवक्ताओं ने हमें नई आज्ञा के बारे में, जिसे नई वाचा और नई व्यवस्था कही जाती है, बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां दी है। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 पर जाएं और भविष्यवाणी को देखें। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। नई आज्ञा नई वाचा है ना? यीशु के पृथ्वी पर आने से 700 वर्ष पहले एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा नई वाचा की भविष्यवाणी की गई थी और हमें दी गई थी। परमेश्वर ने वादा किया कि अनंत जीवन उन सभी को दिया जाएगा जो नई वाचा के सत्य को स्वीकार करते हैं, है ना? आइए हम आयत 32 के साथ जारी रहें। वो उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। परमेश्वर ने वादा किया कि नई वाचा के द्वारा वो हमारे सभी अधर्म को और पापों को पूरी तरह से नष्ट करेंगे और हमें क्षमा करेंगे। उनका अनुग्रह कितना महान है और हम कितने धन्य हैं। जिन लोगों ने नई आज्ञा को प्राप्त नहीं किया है, उनके सभी पाप और अधर्म क्षमा नहीं किए जा सकते। हम अभी परमेश्वर से ऐसा अनुग्रह पा रहे हैं। क्या कोई कारण है कि हम इन वचनों का अभ्यास नहीं कर सकते? हर बात में धन्यवाद करो। आइए हम हर बात में धन्यवाद दें। परमेश्वर को धन्यवाद, आपने मुझे यह दिया है, आपने मुझे वो भी दिया है। अपने आसपास के सदस्यों पर एक नजर डालिए। परमेश्वर ने हमें कभी भी अपने आसपास अनावश्यक लोग नहीं दिए हैं। हालांकि यदि आप इसे महसूस नहीं करते तो आप सोचेंगे हमें इस व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वह व्यक्ति उपयोगी है या नहीं। हालांकि हम सभी को हर किसी के लिए और परमेश्वर की दी हुई हर बात के लिए जो हमारे साथ है, हमारी बुद्धि और प्रतिभा इत्यादि, आभारी होना चाहिए। क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? इस युग में रहते हुए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर ने व्यर्थ में कुछ भी नहीं कहा है। परमेश्वर का कोई भी शब्द जमीन पर नहीं गिरता। इसलिए हमें आज, कल और हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए। कभी कभी हम कई मुश्किलों का सामना करते हैं और कठिन समय से गुजरते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को गलत समझ सकते हैं और सोच सकते हैं, यदि परमेश्वर का वास्तव में अस्तित्व है तो वह मेरी कठिनाइयों को हल्का क्यों नहीं करते? हालांकि
जब हम अपनी परिस्थितियों को ध्यान से देखते हैं तो हम उनमें परमेश्वर का महान प्रयोजन खोज सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें ऐसी कठिन परिस्थितियों में इसलिए डालते हैं ताकि अंत में हमें स्वर्ग में राजपदधारी याजक के रूप में नियुक्त कर सके। जो कहा जाता है कि इससे पहले कि जब कोई कार जैसी एक आधुनिक सुविधा नहीं थी, लोगों के पांव मजबूत थे। कमजोर या अस्वस्थ पैरों वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना दुर्लभ था, क्योंकि उन्हें दूसरे गांव या कहीं और जाने के लिए चलना पड़ता था। परंतु कारों के आविष्कार के बाद और लोगों के जीवन की उपयुक्तता का आनंद लेना शुरू करने के बाद से शरीर को क्या हुआ है, उनके पास कम दैनिक गतिविधि और कम हलचल है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम महसूस कर सकते हैं कि जब परमेश्वर हमें एक मुश्किल स्थिति में डालते हैं तो वो हमें इसके द्वारा कुछ और विकसित करने देते हैं, यानी वो हमें निश्चित रूप से कुछ अच्छी चीजें देते हैं। परमेश्वर ने हमें जो नहीं भूलने के लिए कहा है, यह सोचते हुए उनके पास कारें हैं और मेरे पास नहीं है, खुद की तुलना दूसरों से न करें। जब वे सुविधा का पीछा करते हैं तो वे किसी और चीज से वंचित हो जाते हैं। जितना अधिक हम असुविधाजनक होते हैं उतने ही अधिक हम मजबूत और स्वस्थ होते हैं, है ना? हमें पर्यावरण के लिए और परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर ने हमें उन सभी चीजों को देने का वादा किया है। प्राचीन समय में परमेश्वर ने यहोशू से भी कुछ वादा किया था। आइए हम यहोशू अध्याय 1 आयत 1 पर एक नजर डालें। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं क्या तुम्हें दे देता हूं। परमेश्वर ने कहा, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब तुम्हारे होंगे। यह सच में परमेश्वर की अद्भुत आशीष है ना? परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, मैं तुम्हें एक बुद्धि और विवेक से भरा मन दूंगा, तो वह मानव इतिहास में सबसे बुद्धिमान राजा बन गया। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर से कुछ प्राप्त करता है तो चाहे वो कोई भी हो, वह व्यक्ति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। यहाँ परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। सुसमाचार के साथ भी ऐसा ही है। यदि हम सामरिया और पृथ्वी की छोर पर अपने पैर रखें तो सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया में किया जाएगा। हमें बिल्कुल भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर के वचनों को थामकर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जब परमेश्वर कहते हैं कि वो हमें कुछ देंगे तो हमें यह कहते हुए अस्वीकार नहीं करना चाहिए, मैं इसे प्राप्त नहीं करूंगा। हमें आमीन कहते हुए उसे प्राप्त करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें जो यहोशू के युग में जी रहे हैं ये वचन दिए हैं। इसलिए आइए हम सभी अपने पैर सामरिया और पृथ्वी की छोर पर रखें। सिर्फ हमारे पैर वहां रखना पर्याप्त नहीं है, हमें सुसमाचार का प्रचार भी करना चाहिए, है ना? आयत 4, जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर ने पहले ही वादा किया है कि वो हमें हर वो जगह देंगे जहां हम अपने पैर रखेंगे, और जो कुछ हम करेंगे उसमें हमें सफल बनाएंगे।
परमेश्वर ने यह वचन यहोशू के समय में दिया था और यह अब भी सच हो रहा है। इस युग में हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्राप्त हुई है, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। हम उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते जहाँ हम अपने पैर नहीं रखते। हमें अपने पैर हर जगह पर रखना चाहिए। सिय्योन पहाड़ पर उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाते हैं। हमें यह अच्छा और सुंदर काम यानी सामरिया और पृथ्वी की छोर पर जाकर अपने खोए हुए भाइयों और बहनों को ढूंढने का काम करना चाहिए, जिन्होंने अभी तक सुसमाचार प्राप्त नहीं किया है। परमेश्वर ने कहा कि वह निश्चित रूप से हमें सब कुछ देंगे। उन्होंने हमें जीत देने की प्रतिज्ञा दी है और हमें स्वर्ग में शांति देने का भी वादा किया है। मैं आप सभी से इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करने और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक अधिक अनुग्रहपूर्वक रूप से आपकी सभी परमेश्वर द्वारा दी गई क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग करते हुए प्रचार करने के लिए कहता हूँ। परमेश्वर से हमें प्राप्त हुई हर चीज बहुमूल्य है। हमें नई आज्ञा, नई वाचा, अनंत जीवन, बुद्धि और विश्वास प्राप्त हुआ है। ये सभी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। यदि परमेश्वर हमसे कहे केवल अपनी खुद की चीजों से ही उद्धार प्राप्त करो, तो क्या हम स्वर्ग जा पाएंगे? यदि परमेश्वर कहे स्वर्ग वापस जाने के लिए तुम मेरी कोई भी चीज का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन केवल तुम्हारी चीज का उपयोग कर सकते हो, तो हम कभी स्वर्ग की ओर एक कदम भी नहीं उठा पाएंगे। परंतु परमेश्वर ने हमें उनकी चीजों के साथ आने के लिए कहा है, इसलिए हमें उन्हें थामना चाहिए और स्वर्ग के राज्य के मार्ग का पालन करना चाहिए, है ना? पिता और माता, हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं हमें इतनी सारी चीजें प्रदान करने और बहुत आयत से आशीष देने के लिए। हमारे एलोहिम परमेश्वर को अनंत महिमा और धन्यवाद देते हुए मुझे आज के उपदेश को समाप्त करने दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।